हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम एग्जाम्पल नंबर 7 का थर्ड पार्ट तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इस टॉपिक में करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दो पार्ट मैंने इसीलिए लिए हैं क्योंकि बड़े ही सिंपल पार्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्री के सबसे मुश्किल क्वेश्चंस लगभग आप कर चुके हैं। ठीक है, तो बीच बीच में ये आसान क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आइए, सभी क्वेश्चंस हम तो कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, चाहे वो आसान हो चाहे मुश्किल। सो पार्ट 4 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिया हुआ है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, और आपको बराबर प्रूव करना है sec थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा कि हमारा एक फॉर्मूला भी है ना। फॉर्मूला नंबर 9 आपने पढ़ा होगा, तो कुछ इसी तरह का था। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। और बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, एक या दो लाइन में ही खत्म हो जाएगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये sec थीटा और टेन से हमको sec और टेन पे ही जाना है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम साइन और कॉस में नहीं बदलेंगे, सीधा ही हम कोशिश करते हैं किसी तरह से अगर आ जाए। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हमको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर में इस तरह से लिखा है और स्क्वायर कहीं नहीं लगा हुआ है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो ऐसे में यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो यूज़ नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। देखिए, रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तो बिल्कुल सेम रहेगा जो LHS वाला है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर से, बस उसका साइन चेंज कर देना। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन, यहाँ पर भी आप लिखिए sec थीटा प्लस टेन थीटा। इसको बोलते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, अब इससे हम बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए, 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये तो बिल्कुल सेम आ जाएगा, sec थीटा प्लस टेन थीटा। और जब डिनोमिनेटर को आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, तो इस चीज़ का फॉर्मूला है। इतना आप समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। वो फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ये बात पता है कि sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये तो हमको पता ही है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर भेज दूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और कुछ इस तरह का ही तो दिखेगा। देखिए ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा को अगर यहाँ भेजा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकता हूँ? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आप 1 लिखते हैं तो sec थीटा प्लस टेन थीटा, ऊपर तो आपको कोई बदलाव नहीं करना है, नीचे 1 लिख देना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, नीचे अगर 1 है तो आप चाहे लिखें या ना लिखें, बात बराबर होती है। तो क्या मेरा आंसर आ चुका है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए कहा गया है कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल है, इसको एक ही स्टेप में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूले पे अपनी नज़र रखिएगा, यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देंगे तो क्वेश्चन लंबा होता जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से पार्ट 5 पे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन इसमें प्रूफ करना जो है आपको वहाँ पर 1 माइनस टू sec थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में भी एक नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक नंबर है, लेकिन स्क्वायर तो लगा नहीं है कहीं भी। और मुझे sec और टेन से sec और टेन पे ही जाना है। तो कोशिश ये करेंगे कि विदाउट कॉस और साइन के इसको प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, बिल्कुल उसी तरह मैं LHS को ले लेता हूँ, sec थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब इसको भी रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, sec थीटा माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे sec थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? उसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको तो स्क्वायर लिख देते हैं, और ये तो नीचे 1 ही हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, जब भी दोनों नंबर सेम हो, दोनों टर्म सेम हो, और बीच में साइन भी सेम हो, तो स्टूडेंट्स वो होल स्क्वायर बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को आप ब्रैकेट में लीजिए और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा दीजिए, ऐसे होता है। और यहाँ पे नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, नीचे तो अलग फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखें
तो दोनों टर्म तो सेम है लेकिन प्लस और माइनस है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल वही उसी तरह से हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, टेकिंग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और फॉर्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूंगा, ये देखिए ऊपर जो ब्रैकेट है उस पर होल स्क्वायर लगाया ना, इसका ब्रैकेट भी खोल ही देता हूँ साथ में, और नीचे 1 भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला था ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। आप चाहें तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसा बुक में दिया हो आप वैसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, 1 लिख देता हूँ। अब 1 की कोई वैल्यू तो है नहीं। अब स्टूडेंट्स अगर इसको और इसको देखें जो आपको प्रूव करना है, तो काफ़ी हद तक हम पहुँच चुके हैं वहाँ पे। कैसे? देखिए यहाँ पर तो सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, और ये बीच वाला टर्म देखिए, बीच वाला तो हमको मैच कर गया है। अच्छा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा भी एक है, यहाँ पे 2 होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करूँगा। अब इनको देखिए, इनको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले में सेक के बाद माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, सेक के बाद टेन के आगे प्लस आ रहा है। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला मत अप्लाई कर देना, और आपका आंसर भी पूरा नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है ये फालतू का है ना, इसमें तो है ही नहीं, अलग से कोई है सेक स्क्वायर थीटा? नहीं, टेन तो है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें दोबारा से ये वाला फॉर्मूला लगा के, जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इसको भी मैं टेन की फॉर्म में लिख दूँ। तो देखिए कैसे करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाकी एज इट इज लिखेंगे, देखिए माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर है? और अपॉन लिखने की ज़रूरत है नहीं, अपॉन में तो 1 था, तो उसको लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। अब इस ब्रैकेट को खोल दें स्टूडेंट्स, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और माइनस 2 सेक थीटा, टेन थीटा था, और टेन स्क्वायर थीटा तो चल ही रहा है साथ में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिए, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो ये क्या हो गया, 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये वाला तो पहले से ही मैच हो गया था, और 1 भी अब आ गया है तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम इसी फॉर्म में लिख देंगे इसको। तो यहाँ पर फाइनल जो आंसर आएगा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया है, और उसके बाद माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा हो गया है, और उसके बाद टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है, तो आखिरी में मैं 2 टेन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। क्लियर है? तो इस तरह से स्टूडेंट्स सेक और टेन के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अगर डायरेक्ट आपसे यही पूछा है तो आप कोशिश कीजिए विदाउट साइन और कॉस के निकालने की। ठीक है, अगर कुछ और पूछा होता, यहाँ पर साइन और कॉस लिखा होता, तो हम इसको चेंज करते। तो स्टूडेंट्स आई होप आज की क्लास आपको क्लियर है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।